ये है अनोखी डॉल की कहानी पार्ट 3। और अगर आपको ये पार्ट 3 अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर वो डॉल अपने आप गिर जाती है। फिर नव्या सोचती है कि अब मैं उसके पुराने महल में जाकर पता करूँगी कि ये हो क्या रहा है। फिर देखते ही देखते 1 बज जाता है और वो सोचती है कि अब मैं सुबह ज़रूर जाऊँगी उसके महल में। और फिर वो अपने बेड पे जाकर लेट जाती है और अपनी डॉल से बातें करने लगती है। डॉल, कल मैं ना तुम्हें आज़ाद करवा दूँगी, चाहे मैं अकेली हो जाऊँगी फिर से, लेकिन तुम्हें खुशी मिलेगी तो ये अच्छा होगा। फिर वो सो जाती है और फिर जब वो उठती है तो वो देखती है सुबह के 11 बज गए हैं। वो सोचती है आज तो मैं बहुत लेट हो गई उठने में। फिर वो बेड से उतरती है और अपनी मम्मी के पास जाती है। उनसे कहती है, मम्मी आज ना मेरी फ्रेंड के यहाँ एक पार्टी है तो मैं उसके घर चली जाऊँ। तो वो कहती है कितने बजे है आपकी पार्टी फ्रेंड की? वो अभी है। सुबह सुबह क्यों? अरे मम्मी उन लोगों को जल्दी मनानी थी, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी सुबह है, मैं अभी उनकी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ मम्मी आ जाऊंगी। और वो ये कह के घर से चली जाती है। और जब वो महल पहुंचती है तो वो महल का हाल देखकर चौंक जाती है। वो देखती है महल में तो कितना ऊपर खावर सब है और वो सोचती है कि परी कहाँ पर हो। और फिर किसी के चलने की आवाज़ आती है। उसे समझ आ जाता है कि परी आ रही है। फिर उसे एक आवाज़ आती है, नव्या, आखिरकार तुम मेरे महल में आ गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी एक डॉल में बदल दूंगी। वो कहती है, कौन? मुझे पता है तुम परी हो, बाहर आओ, मेरे सामने आओ। फिर वो परी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं चाहे तुमसे हाइट में छोटी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी कर सकती हूँ। परी, मुझे बताओ कि तुम मेरी डॉल के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तब भी तुम उसको साथ ऐसा कर रही हो। अब उसको तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। परी हंसती है और कहती है, लेकिन गलती तो उसने की थी, तुम मुझे क्यों मारोगी? क्या गलती? उसने क्या गलती की है? उसने तो बताया कि तुमने उसे लालच में आकर ऐसा किया था उसके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं कितनी गरीब थी और मैंने सोचा कि ये इंसान मेरी मदद करेंगे, तो मैं एक दिन उसके महल में आई। लेकिन जब मैं उसके महल में आई तो उसने मुझे अपने महल से मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी बिल्कुल मदद नहीं की और मेरी बेइज्जती भी कर दी। तब से मैंने सोच लिया कि मैं उसको सबक सिखाऊंगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया और तुम कह रही हो तुम मुझे मारोगे? मैं उसके साथ ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसकी गलती है, और वैसे भी उसने इतनी बड़ी गलती की है, मेरी तरह और भी गरीब लोगों के साथ ऐसा किया है। मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें मुझे मारना है तो मारो, लेकिन भगवान उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। क्या? उसने ऐसा किया था, लेकिन तब तो उसे घमंड था, लेकिन अब वो समझ गई है। अब तुम उसे ठीक कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ वो कभी ऐसा नहीं करेगी। अच्छा, अगर मैंने उसे ठीक भी कर दिया तो वो कहाँ रहेगी? यहाँ तो वो रह नहीं सकती। कैसे रहेगी वो इस महल में? ये महल खंडर बन गया है और अब ये महल लोग तोड़ना भी चाहते हैं। वो यहाँ नहीं रह पाएगी। तुम उसे कहाँ रखोगी? मैं उसके साथ रहूँगी, वो मेरे घर पे रहेगी, मैं उसको सुधार दूँगी। वैसे भी उसे अपनी गलती की सज़ा मिल गई है, अब उसे ठीक कर दो। परी दूसरी ओर मुड़ती है और सोचती है कि ये नव्या सही तो कह रही है, और फिर परी को दया आ जाती है।
फिर वो कहती है, नव्या अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं उसे ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी, और तुम भी। हाँ परी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुम उसे ठीक कर दो प्लीज़। फिर परी उसको ठीक कर देती है और फिर नव्या उसे धन्यवाद कहकर महल से चली जाती। और नव्या जब अपने घर जाती है तो वो जो देखती है वो उसे देखकर चौंक जाती है। देखती है कि उसकी डॉल की जगह कोई खड़ा हुआ था वहाँ पर, और वो समझ जाती है कि वो वही राजकुमारी है। तब वो राजकुमारी कहती है, ये क्या, मेरे चेहरे को क्या हो गया, मेरे बाल पूरे खराब हो गए, मेरे कपड़े भी कितने गंदे हैं। नव्या तुमने उसको क्यों नहीं मारा, मुझे अपना राज्य वापस चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, अब तुम्हें राज्य नहीं मिल सकता, लेकिन परी ने तुम्हें एक नया जीवन दिया है, अब तुम मेरे साथ रहोगी इस चेहरे के साथ, और तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया है और अब वो तुम्हें कभी नहीं मारेगी। फिर राजकुमारी मान लेती है और वो उस चेहरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अनोखी डॉल की कहानी पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।